सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता ने सभी सासुओं को देखा तो सहम कर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राजहंसनियां बधिक के वेश में हो गई हों, और वह सोचने लगी, कुचाली विधाता ने यह क्या कर डाला। सासुओं को भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी, जो कुछ देव को अच्छा लगता है वह सब सहना ही पड़ता है। तभी जानकी जी नील कमल के समान अपने नेत्रों में जल भरकर सभी सासुओं के पास जाकर सबके पैरों से लगकर मिलने लगीं, और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, तुम्हारी मांग सदैव भरी रहे, सदा सुहागिन रहो। सीता जी और सारी रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो रही थीं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने सबको बैठने के लिए कहा, और वह बोले, जगत माया का जाल है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग जाने की बात सबको सुनाई। यह सुनते ही रघुनाथ जी को असहनीय दुख हुआ, और अपने प्रति उनके स्नेह को याद करके तथा उनके मरने का कारण सोचकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से ऐसे व्याकुल हो गया जैसे राजा आज ही मृत्यु को प्राप्त हुए हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया तो उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जला व्रत किया। फिर दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि श्रेष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जैसी जैसी आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री राम ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आदर के साथ किया। फिर वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की सारी क्रियाएं की। फिर पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। 2 दिन बीत जाने पर श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल, फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को और सब माताओं को देखकर मेरा एक एक पल अनेकों कल्पों के समान बीत रहा है। इसलिए सबके साथ आप अयोध्यापुरी वापस लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में, जिसके कारण अयोध्या सूनी है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे कि लोग दुखी हैं, पर यह भी तो जान लो कि वह 2 दिनों से तुम्हारा दर्शन करके शांति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इधर सभी लोगों ने पयस्वानी नदी के पवित्र जल में सवेरे, दोपहर और सायंकाल में स्नान किया, और फिर जिसके दर्शन से ही पापों का समूह नष्ट हो जाते हैं, उन मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को सब दंडवत प्रणाम कर करके उनके दर्शन करने लगे, और साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान के पर्वत और वन को देखते जा रहे थे, जहां सभी प्रकार के सुख उपस्थित थे और सभी दुखों का अभाव था। उधर जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बनाकर सीता जी सबकी आदर के साथ
एक सी सेवा कर रही थीं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस रहस्य को और कोई भी नहीं जान पाया कि सारी माताएं परम शक्ति श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सभी सासुओं को अपनी सेवा से वश में कर लिया और उनकी सेवा से खुश होकर सभी सासुओं ने उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत श्री राम लक्ष्मण का सरल स्वभाव देखकर रानी कैकेयी बहुत पछता रही थी। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करने लगी, पर धरती ने बीच से फटकर उसको समा जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। इधर सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को ना तो रात में नींद ही आ रही थी और ना ही दिन में भूख ही लग रही थी। भरत जी सोच रहे थे कि अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार होगा। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा।